देखो, तो पिछले वीडियो में हम लोग कवर किए थे क्या क्या। तो हम लोग सबसे पहले देखे थे सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन आखिर क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन वगैरह देखे थे। उसके बाद देखे थे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है। उसके बाद हम लोग देखे थे कंसंट्रेशन को, कि आखिर कंसंट्रेशन क्या होता है। अब कंसंट्रेशन को समझ गए थे कि ये हम लोग को कुछ नहीं, एक मेजरमेंट करने का एक तरीका होता है, जिसमें से पता चलता है कि कोई भी अगर हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस सॉल्यूशन में तुम्हारा सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है। तो उसी को फाइंड आउट करने के लिए जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं, तो वो मेजरमेंट करने का तरीका को ही क्या बोलते थे, कंसंट्रेशन बोलते थे। अब ये कंसंट्रेशन को भी देखते हैं, मेजरमेंट करने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। तो अलग अलग तरीका, तो अलग अलग कंडीशन भी अप्लाई होगा। तो उसी के लिए हम लोग देखते हैं कि कंसंट्रेशन को बहुत सारा टाइप में इसको क्लासिफाई किया गया था, जिसमें हम लोग एक एक करके सभी को पढ़ रहे थे। जिसमें से फर्स्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो क्या था, हम लोग को मास परसेंटेज था, जिसको हम लोग पूरा अगर लिखा जाता है तो उसको लिखते थे मास बाई मास परसेंटेज। चूंकि दोनों जगह हम लोग मास मास यूज होता है, इसी चलते शॉर्ट में उसको क्या बोलता है, मास परसेंटेज, जिसको डिनोट कैसे किया जाता है, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज। क्लियर है तक। आखिर ये होता क्या था, तो इसमें देखते थे कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना तुम्हारा अमाउंट प्रेजेंट है सॉल्यूट का। तो उसी को फाइंड आउट करने के लिए जो कंसंट्रेशन टर्म का यूज करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज बोलते हैं। क्लियर है। अब उसका फॉर्मूला क्या होता है कि मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन। और परसेंटेज निकाल रहे हैं, इसी चलते क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग को मास परसेंटेज जो निकालेंगे वो सिर्फ सॉल्यूट के लिए निकालेंगे, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे हम लोग मास परसेंटेज किसका निकाल सकते हैं, सॉल्यूट मतलब सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं। अगर सॉल्वेंट बोलेगा तो सॉल्यूट की जगह हम क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, लेकिन अभी भी नीचे क्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा। और ऊपर अगर मान के चलो सॉल्यूट के लिए बोलेगा तो क्या निकालेंगे यहाँ पे, सॉल्यूट का। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं और सॉल्यूट का भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग को किसका जब डिफाइन किया गया था तो किसके लिए किया गया है, सॉल्यूट के लिए डिफाइन किया गया। ठीक है। अब थोड़ा सा समझो, जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से लैंग्वेज में लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसी चलते तुम लोग को बोले थे एक चीज़ कि हमेशा याद रखना कि जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्यूट को हम लोग बी से डिनोट करेंगे, और तुम्हारा जो सॉल्वेंट रहेगा वो सॉल्वेंट को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, ए से करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे सॉल्यूट है तो इसको डायरेक्टली, मास को हम लोग किस में यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे बात करेंगे किसका, मास वगैरह का, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, WT यूज करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अगर हम लोग वॉल्यूम का बात करेंगे, किसका बात करेंगे, वॉल्यूम का, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, VOL, बस इतना लिखेंगे। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग छोटा छोटा टर्म्स यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं मास, मास के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, WT यूज करेंगे। और चूंकि यहाँ पे मास किसका बात कर रहा है, सॉल्यूट का, तो इसी चलते यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेट ऑफ किसका, सॉल्यूट। और नीचे देख रहा है मास ऑफ किसका, सॉल्यूशन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेट ऑफ, यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए SOL, और इस तरह से लिखेंगे। क्लियर है आता। बाकी इनटू है तो इनटू में कितना कर देंगे, 100। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को कैसे दिखा रहा था, W/W परसेंटेज, इसी से दिखा रहा था। तो ये हो गया उसका, हम लोग डिनोट करेंगे शॉर्ट में। इतना कुछ नहीं लिखेंगे, बल्कि इतना हम लोग लिख करके निकलेंगे। क्योंकि अभी अभी तुम लोग को बताया कि यहाँ पे जो मास परसेंटेज निकाल रहा है वो सॉल्यूट के लिए नहीं, सॉल्वेंट के लिए भी निकाला जा सकता है। जनरली हम लोग किसके लिए निकालते हैं, सॉल्यूट के लिए। इसी चलते यहाँ पे कहीं भी डिफाइन वगैरह किया हुआ रहता है तो वो किसका बात करता है, सॉल्यूट का। अब यहाँ तक तो बात हो गया। अब होता क्या है, सॉल्यूशन में कभी भी तुम्हारा सॉल्यूशन का वेट दिया हुआ नहीं रहेगा। जैसे कि मान के चलो वहाँ पे तुम्हें बोल देगा, जैसे अभी हम एक सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं, उसमें बोल देगा 5 ग्राम तुम्हारा NaOH है, या फिर चलो NaCl ले लेते हैं। 5 ग्राम क्या है, NaCl। और वाटर बोल देगा तुम्हारे पास है 20 ग्राम, कितना है, 20 ग्राम तुम्हारा है वाटर। ठीक है। अब इस तरह से दे देगा और बोल देगा कि बताओ उसमें मास परसेंटेज ऑफ किसका, NaCl का। तो तुम क्या करने जाओगे, सबसे पहले सॉल्यूशन का वेट खोजोगे, क्योंकि जैसे जान गया वहां पे अगर गलती से तुम्हारा ई पूछ देगा, क्या पूछेगा कि मास परसेंटेज निकालो किसका, NaOH, मतलब Cl लिए है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, NaCl। अगर ये सवाल हम लोग को पूछा, किसका पूछा, कि मास परसेंटेज निकालो किसका, NaCl का, तो कभी भी तुम याद रखना कि अगर मास परसेंटेज की बात किया तो मास परसेंटेज का मतलब, ये फॉर्मूला हम लोग के दिमाग में आ जाना चाहिए कि मास परसेंटेज बोला इसका मतलब क्या होता है, वेट जिसका निकालने बोला उसका, और नीचे क्या होता है, सॉल्यूशन का वेट होता है। ठीक है। और हमेशा याद रखना जब इसको डिफाइन किया गया था उस समय इसको कितना मेजरमेंट किया गया है, 100 ग्राम में।
लेकिन तुम्हारा क्वेश्चंस में कुछ भी दे सकता है। 500 में बोलेगा था 500 में परसेंटेज निकालेंगे, अगर 1000 बोले तो 1000 में निकालेंगे। जैसे इसमें 100 ग्राम में निकाला, जैसे अभी कल बात कर रहे थे तुम लोग को, जैसे सब्जेक्ट वाला बात में अगर तुम मान कर चलो फिजिक्स का बात करता है, किसका बात करता है? फिजिक्स का। फिजिक्स है तुम्हारा कितना नंबर का? 100 नंबर का। कितना है? 100 नंबर का। अब 100 नंबर में तुम लाया कितना? 57 मार्क्स। कितना लाया? 57 मार्क्स। अब इसमें 57 मार्क्स है। अब इसका बोलेगा कि चलो तुम बताओ इसका परसेंटेज, कि कितना तुम परसेंटेज लाया है। तो तुम क्या करेगा? टोटल कितना था? 100। तो यहाँ पे नीचे कितना लिखेगा? 100। लाया कितना है? 57, और इसको इंटू कितना से करेगा? 100 से। अभी देखेगा तुम्हारा कितना परसेंटेज निकल जाएगा? 57%। ये तो सब्जेक्ट का हो गया। अगर मान के चलो तुम्हारा टोटल परसेंटेज निकालने बोले, जैसे तुम्हारे पास कितना सब्जेक्ट रहता है? 5 सब्जेक्ट है, प्रत्येक सब्जेक्ट कितना मार्क्स का होता है? 500 का। तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि 100 में तुम्हें निकालना है परसेंटेज। क्लियर है? तुम्हारा हो सकता है यहाँ पे 5 सब्जेक्ट का है तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। अरे कितना हो जाएगा? 500। और अभी तुम लाया कितना है? मान के चलो तुम्हें सिर्फ बोलेगा कि फिजिक्स में, जो तुम्हारा फिजिक्स है तुम्हारा सब्जेक्ट, अब फिजिक्स का कितना परसेंटेज आया है पूरा ओवरऑल में। जैसे 500 था, 5 सब्जेक्ट था, 500 में कितना है तुम्हारा? 500 नंबर। और इसी को अभी तुम कितना लेकर के चल रहा है? 100%। कितना लेकर चल रहा है? 100%। अब तुमको बताना है कि 500 नंबर में तुम्हारा कितना परसेंटेज लाया है। कौन? फिजिक्स। अरे फिजिक्स का कुछ परसेंटेज रहेगा ना। जैसे अगर फुल देखेगा तो इसका फिजिक्स का कितना होगा? 10%। मतलब कैसे होगा तुम्हारा? जैसे तुम्हें कितना पहुंचाना है? 100%। कितना पहुंचाना है? 100%। और प्रत्येक को देखेगा, क्योंकि तुम्हारे पास कितना है? 5 गो है। कितना है? 5 गो। तो इसका भी 20%, इसका भी 20%, इसका भी 20%, इसका भी 20%, इसका भी 20% होगा, तभी तो तुम्हारा 100% होगा। तब मेरा सवाल ये रहा कि 500 तुम्हारा टोटल नंबर था, उसमें तुम्हारा फिजिक्स का कितना परसेंटेज हुआ, मतलब ओवरऑल में। तो तुम अभी क्या करेगा? कुछ नहीं, उसी तरह से नीचे कितना रखोगे? 500, ऊपर कितना रखोगे? फिजिक्स का कितना है तो कितना बोलोगे? 57, और इंटू कितना से करोगे? 100 से। तो यहाँ से जैसे करोगे तो कुछ परसेंटेज आएगा। तो बोलेगा क्या कि टोटल में उतना परसेंटेज कौन दिला रहा है? सिर्फ तुम्हारा फिजिक्स दिला रहा है। क्लियर है? तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है कि जब मेजरमेंट किया गया है, क्या चीज किया गया है? मेजरमेंट। तो वो जब डिफाइन किया गया है तो उसको डिफाइन किया गया 100 ग्राम में, कि सॉल्यूशन कितना रहेगा? 100 ग्राम। लेकिन हम लोग उसको और भी तो बढ़ा सकते हैं, उसको घटा भी सकते हैं। तो जितना हम लोग को टोटल हम लोग का सॉल्यूशन का वेट रहेगा, उसी को हम लोग 100% लेकर चलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो इसी चलते हम लोग को वेट हम लोग को कुछ भी दे सकता है। जैसे अभी देखो सवाल में, अभी हम पूछ रहे थे यहाँ पे कि मास परसेंटेज बोल दिया किसका? NaCl का। तो इसका कैसे निकालेंगे? तो हम लोग कुछ नहीं, ऊपर हम लोग लिखेंगे कि वेट ऑफ किसका? NaCl का लिखेगा, मतलब उसको सॉल्यूट बोलेगा, और नीचे क्या लिखेगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन लिखेगा, और इंटू कितना करेगा? 100। तो इसी तरह से हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे कहानी क्या होगा। सो यहाँ पे सॉल्यूशन का वेट तुम्हें दिया हुआ है क्या? नहीं दिया है। देखो तुम्हारे पास क्या बोला था? वो सिर्फ बोला है कि 5 ग्राम NaCl है, जिसको मिक्स कर रहा है कितना में? 20 ग्राम पानी में। तो यहाँ से तुम्हारा कुछ सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन सिर्फ दे दिया था, और तुमको पूछ क्या दिया? मास परसेंटेज ऑफ NaCl। तब कैसे निकालोगे? तो फॉर्मूला तो तुम दिमाग में उठा दिया कि नीचे तो तुम्हारा हमेशा क्या चीज रहेगा? सॉल्यूशन का वेट रहेगा। अब ऊपर जिसका बोला है उसको बोलेंगे। जैसे अभी बोला है सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का। अगर वाटर का बोलते तो यहाँ पे वाटर का लिखते हैं। क्लियर है? यहाँ तक परसेंटेज ऐसे चलते 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? और सदैव तुम हमेशा कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पे जितना मास परसेंटेज सब निकालेंगे उसको हमेशा किस में मेजर करेंगे? ग्राम में। कितना में करेंगे? ग्राम में। कल बता दिए थे कि इस जितना भी रहेगा उसमें कितना में लेना हम लोग को? ग्राम में। इसको भी कितना में लेना है? ग्राम में लेना है। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग को सॉल्यूशन नहीं दिया तो एक काम कर सकता है, ये दोनों को जोड़ दो। जोड़ेगा, क्योंकि जान रहा है कि जितना सॉल्यूट रहेगा, जितना सॉल्वेंट रहेगा, उतना ही जोड़ेगा, तो उतना ही तुम्हारा रहेगा सॉल्यूशन का वेट। तो वही चीज अगर यहाँ पे तुम अलग से काम करो, या तो फिर उसी को फॉर्मूला में यहाँ पे जनरेट कर दो। क्या चीज? जैसे यहाँ पे वेट ऑफ यहाँ पे सॉल्यूट हो जाएगा, और नीचे अगर इसको जो अलग से ये सब जोड़ने जाएगा उसको यहीं पे पुट कर दो कि जो वेट ऑफ सॉल्वेंट, और प्लस में क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये बता तो रहा है कि सॉल्यूशन का वेट ही है। तो कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारा ऐसे बोल देगा। यहाँ पे कितना हो जाता? 25 ग्राम हो जाता कि 25 ग्राम क्या हो जाएगा तुम्हारा? सॉल्यूशन। तो कोई जरूरी नहीं कि 25 ग्राम तुम्हारा सॉल्यूशन दे ही दे, वहाँ पे सॉल्यूट भी रहेगा, तुम्हारा सॉल्वेंट भी रहेगा। तो वहाँ से तुम्हें दिमाग लगा देना है। क्लियर है?
कभी कभी ऐसा भी रहेगा तुम्हें ज़रूरत पड़ेगा किसका, सॉल्वेंट का, और उसमें सॉल्वेंट का वेट नहीं दिया रहेगा किसका, सॉल्यूशन का, और दिया रहेगा किसका, सॉल्यूट का, तो वहाँ से माइनस करके तुम निकाल लेगा। तो इसी तरह से क्या करेगा, कभी कभी क्वेश्चन में फंसाएगा। तो यहाँ इस तरह से लिख देंगे, कोई दिक्कत तो होगा नहीं। तो तुम चाहो तो ऐसे भी याद कर लो, या तो फिर चाहो तो तुम अलग से उसको कैलकुलेट कर लो। तो ये उसका क्या हो जाता है, ड्राइव किया हुआ एक फॉर्मूला होता है। कुछ है क्या, नहीं, बस ऊपर वाला ही क्या किया है यहाँ पे बात कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये कंसेप्ट को सीखने के बाद एक चीज और यहाँ पे सीखना है कि क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन जैसे अभी अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन में तुम्हें दिखाई देगा, जैसे क्या रहेगा, परसेंटेज के रूप में तुम्हें कभी कभी दिया रहेगा। जैसे देखो क्या रहेगा, सो डायरेक्टली यहाँ पे बोल देगा 5% और 5% W/W, क्या रहेगा, 5% W/W ऑफ किसका, किसी का बोल देगा, मान के चलो तुम्हारा NaCl का सॉल्यूशन है, क्या है, NaCl सॉल्यूशन है। तो इसी तरह से तुम्हारा कहीं लिखा हुआ रहेगा, क्या रहेगा, इसी तरह का लिखा हुआ रहेगा। तो ये जो 5% है, क्या चीज बोल रहा है, 5%, तो ये 5% कब आया होगा, तो ये वाला जो इस तरह से कभी भी रहेगा, तो इसको देखो कहना क्या क्या चाहता है इसको। जब भी ये वाला रहेगा तो इसका मतलब समझ जाना कि तुम्हारा ग्राम में, जब भी ये वाला रहेगा तो इसको मेजर किस में करेंगे, ग्राम में, क्योंकि यहाँ पे बात किसका कर रहा है, W/W का बात कर रहा है। तो देखो अगर मान के चलो इस तरह का तुम्हें इंफॉर्मेशन दिया रहे, तो वहां से देखो डाटा क्या क्या मिलेगा। ये जो ई कहना चाह रहा है 5% W/W अब किसका, NaCl सॉल्यूशन। सबसे पहले समझो जो सॉल्यूशन बना है वो किसका सॉल्यूशन बना है, NaCl का, मतलब जो सॉल्यूट है वो तुम्हारा क्या है, NaCl, सॉल्वेंट कुछ और होगा। अगर कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं किया मतलब समझ जाना क्या है, वहाँ पे पानी है, क्या है, पानी। तो मतलब NaCl का क्या किया गया है, सॉल्यूशन बनाया गया है। तो यहाँ पे अगर जब भी इस तरह का लिखा हुआ रहे कभी भी, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में जल्दी इसी तरह से देखने को मिलेगा कि चाहे तुम मोलैरिटी पढ़ो चाहे मोलैलिटी पढ़ो, कुछ भी पढ़ेगा, तो तुम्हारा मास परसेंटेज का जब जब कंसेप्ट आएगा, चाहे वॉल्यूम परसेंटेज का आवे चाहे मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज का आवे, तो इसी तरह के रूप में तुम्हें दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ से देखो क्या ये कहना चाहता है, इसको अगर डिफाइन करना चाहेगा तो वो बोलता है हम लोग को कि जो 5 ग्राम तुम्हारा क्या होगा, NaCl, क्या बोलेगा, 5 ग्राम NaCl डिजॉल्व इन कितना में, तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहता है वो कहता है कि अगर जब भी इसी तरह से 5% का बात करेगा तो तुम समझना है, तुम्हें यहाँ से हमेशा समझ जाना है कि वो 5 ग्राम तुम्हारा किसका बात कर रहा है, सॉल्यूट का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, सॉल्यूट का, कि 5 ग्राम तुम्हारा NaCl डिजॉल्व किया गया है कितना में, 100 ग्राम Na, मतलब कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अगर मान के चलो इस तरह के फॉर्म में तुम्हें दिया रहता तो इसको फिर से मास परसेंटेज निकालता। तो देखो अगर अभी फिर से उसको निकालने जाएगा W/W परसेंटेज, तो अभी मास कितना है NaCl का, 5 ग्राम है, कितना है, 5 ग्राम, ऊपर 5 ग्राम लिखता। सॉल्यूशन का वेट कितना है, 100 ग्राम, तो नीचे क्या लिखोगे, 100 ग्राम, और इंटू कितना करोगे, 100 से। क्या तुम्हें लग रहा है कि 5 आ रहा है, 5% आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसी चलते इसी चीज को डिफाइन किया जाता है इस तरह से कि जब जब तुम्हारा यहाँ अगर 5% दे दिया तो इसका मतलब हमेशा समझ जाना कि ये कहना चाह रहा है कि 5 ग्राम तुम्हारा क्या रहेगा, सॉल्यूट रहेगा, और कितना में डिजॉल्व किया गया है, 100 ग्राम। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन में फिर फंसाएगा ये कि इस तरह से तो दे दिया और अलग से तुम्हें सॉल्यूशन का भी वेट दे देगा। क्या बोलेगा, अलग से सॉल्यूशन का वेट दे देगा। जैसे बोल दिया इतना परसेंटेज तुम्हारा क्या है, W/W NaCl सॉल्यूशन, और अलग से अगर तुम्हें मेंशन कर दिया कि जो तुम्हारा सॉल्यूशन का वेट है वो तुम्हारा है, मान के चलो 200 ग्राम, कितना है, 200 ग्राम। अगर क्वेश्चंस में तुम्हें इस तरह का फॉर्म में भी दिया है और अगर तुम्हें अलग से तुम्हें मेंशन कर दिया कि सॉल्यूशन का वेट कितना है, 200 ग्राम, तो जैसे इससे तुम डिफाइन करता तभी सॉल्यूशन का वेट कितना लेता, 100 ग्राम। लेकिन अगर अलग से तुमको मेंशन कर दिया सॉल्यूशन का वेट, तो उस कंडीशन में तुम्हें 100 ग्राम ना लेकर के कितना लेना पड़ेगा, 200 ग्राम। मतलब यहां से जो तुम मेजरमेंट करेगा वो सिर्फ किसका करेगा, सॉल्यूट का वेट को सिर्फ तुम मेजरमेंट करेगा। क्लियर है यहाँ तक। और अगर इस तरह से अलग से तुमको मेंशन नहीं किया तो हमेशा सॉल्यूशन का वेट कितना लेगा, 100 ग्राम। क्या क्लियर है यहाँ तक। अगर इस तरह से कभी भी तुम्हें दिखा, समझ जाना यहाँ पे जो भी परसेंटेज लिखा रहेगा वो किसका वेट रहेगा, सॉल्यूट का रहेगा। किसका रहेगा, सॉल्यूट का। और अगर तुम्हारा सॉल्यूशन का बात करेगा तो हमेशा कितना रहेगा, 100 ग्राम रहेगा। क्लियर है। और अगर इस तरह का लिखने के बाद भी तुम्हारा इस तरह से अलग से मेंशन कर देगा, हालांकि क्वेश्चन तुम लोग को दिखाएंगे वहां से समझ में आ जाएगा कि अलग से अगर सॉल्यूशन का वेट दे भी रखा है तो उसमें 100 ना लेकर के कितना लेंगे हम लोग, 200 ग्राम लेंगे। क्लियर है।
तो ये हम लोग को थोड़ा थोड़ा यूज होगा, बाकी हम लोग बहुत सारा भी क्वेश्चन करेंगे तो सीख जाएंगे पूरा। ठीक है, तो ये हम लोग को बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन था, इतना फिर से लिख लो, बाकी हम लोग क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। देखो अब तुम लोग के पास एक क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट को सीखने के लिए हम लोग को क्वेश्चंस बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, कंसेप्ट तभी सीख पाओगे। क्वेश्चंस क्या है तुम्हारे पास, तो देखो 2 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 80 ग्राम वाटर एट 300 केल्विन टेम्परेचर, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ NaOH इन वाटर। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे क्या है, सो देखो बोला है क्वेश्चंस में कि 2 ग्राम तुम्हारा क्या है, NaOH है, जिसको डिजोल्व किया जा रहा है किसमें, 80 ग्राम पानी में। मतलब कि अगर यहाँ पे बात करते हैं एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या है, अच्छा 20 ग्राम था कि 20, अच्छा 20 ग्राम था यार, इसी चलते तुम लोग को कैलकुलेशन हो सकता है गड़बड़ होगा। यहाँ पे कितना है, 20 ग्राम है, कितना है, 20 ग्राम। तो देखो क्वेश्चंस को समझो, यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बोला है, क्वेश्चंस बोला है कि तुम्हारे पास 20 ग्राम क्या है, NaOH है। ठीक है, और इसमें किसमें मिला रहा है तुम, 80 ग्राम किसमें, वाटर में। अब इसका मतलब ये दोनों को मिक्स करेगा तो अभी तुम्हारे पास सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन बनेगा, देखो कितना सॉल्यूशन बनेगा, 20 ग्राम सॉल्यूट है, देखो ये ज़्यादा है तो भैया ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा सॉल्वेंट हो जाएगा। अरे यही चीज़ ना हो जाएगा, ये सॉल्वेंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। मतलब ये 20 ग्राम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला रहा है, तो देखो 20 ग्राम और ये 80 ग्राम, तो टोटल कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। मतलब 100 ग्राम तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब तुम्हें निकालना क्या है, मास परसेंटेज ऑफ NaOH, और जान रहा है कि NaOH तुम्हारा क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर तुम्हारा क्या है, सॉल्वेंट है। और सॉल्यूट का मास परसेंटेज निकालने बोला है, तो इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे कि W/W परसेंटेज ऑफ किसका बोला है, NaOH का बोला है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे WT या किसका, सॉल्यूट का, और नीचे क्या हो जाएगा, वेट ऑफ किसका, सॉल्यूशन का हो जाएगा। अरे यही चीज ना हो जाएगा, और इंटू कितना करेंगे, 100 करेंगे। अब देखो यहाँ पे वेट कितना दिया था सॉल्यूट का, 20 ग्राम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20, और नीचे देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना हो गया, 100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, और इंटू कितना करेगा, 100 से, और 100 से 100 खत्म, तो कितना हो जाएगा 20। चूंकि परसेंटेज निकाल रहा है इसी चलते क्या हो जाएगा, परसेंटेज में आंसर, तो कितना हो जाएगा 20% आंसर हो जाएगा। आसान था यहाँ पे, तो इसी तरह से सवाल, और चलो इतना लिख लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझो कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे। इसमें देखो कुछ हट के है हम लोग के पास, क्या है, सो देखो 20 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, जिसका डेंसिटी हम लोग को दे दिया कितना, 1.2 ग्राम पर ml दिया हुआ। टेम्परेचर तो ऐसे दे दिया कि कौन सा कंडीशन पे, जहां पे हम लोग को टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन है। देन कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ NaOH। अब सबसे पहले देखो कि जब भी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले डाटा को लिख लो कि तुम्हारे पास क्या क्या गिवन और क्या क्या निकालना है। जैसे यहाँ पे देख रहा है गिवन क्या क्या दिया हुआ है, तो 20 ग्राम NaOH को डिजोल्व किया जा रहा है 500 ml ऑफ सॉल्यूशन में। देखो यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्यूशन का बात किया, क्या सॉल्वेंट का बात किया, नहीं किया, लेकिन अभी भी तुम समझ जाएगा कि ये तुम्हारा क्या है, सॉल्यूट है। अरे पता चल रहा है ना कि इसको डिजोल्व किया जा रहा है 500 ml सॉल्यूशन में। क्लियर है यहाँ तक? इसका मतलब यहाँ पे सॉल्यूट की बात करेंगे, मतलब अगर बी की बात करेंगे डायरेक्टली तो समझ जाएगा तुम यहाँ पे कि बी तुम्हारा क्या है, NaOH है। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे देखो इसका वेट दिया है, तो डायरेक्टली हम लोग इस तरह से लिख दे कि WT ऑफ किसका, बी का कितना दिया हुआ हम लोग को, 20 ग्राम दिया है। क्लियर है यहाँ तक? और क्या दिया है, ये अगर ml में दिया है तो मतलब ये क्या ग्राम में इसको लेंगे, नहीं, इसको वॉल्यूम में लेना पड़ेगा। अरे मास नहीं ना, वॉल्यूम है। और किसका दिया हुआ है, सॉल्यूशन। देखो फिर से पढ़ो, डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन कितना है, 500 ml। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या चीज, डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ किसका, सॉल्यूशन, और इसका कितना दिया हुआ हम लोग को, 500 ml दिया हुआ है। क्या क्लियर है यहाँ तक? आगे देखो, इतना टेम्परेचर का कोई यहाँ पे महत्व है ही नहीं। आगे देखो, देन कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ किसका, NaOH। अरे क्या है हम लोग को, सॉल्यूटेन है, और मास परसेंटेज लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे कि W/W परसेंटेज ऑफ, डायरेक्टली B लिख दो या फिर NaOH लिखो, और इसी को हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अरे इसी को ना निकालना है, इसको निकालना है। और अभी तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है। डेंसिटी कितना दिया हुआ हम लोग को, 1.2 ग्राम और पर ml दिया हुआ है, बस तो इतना ही दिया हुआ है।
अब समझो कि हम लोग को फाइनली ये सब कतनों दिया हुआ है, लेकिन निकालना क्या है, मास परसेंटेज निकालना है। और हम लोग चूंकि जानते हैं कि मास परसेंटेज बराबर क्या होता है, और किसका निकालना है, सॉल्यूट का। इसका मतलब हम लोग लिखेंगे ऊपर क्या चाहिए, वेट ऑफ किसका, बी, और नीचे क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे, और यही लिखेंगे, और इनटू क्या करना पड़ेगा, 100। अब देखो तुम्हारे पास चाहिए क्या, देखो जब भी क्वेश्चंस को अप्रोच करेगा कब आसान होता है हम लोग को, सबसे पहले देखो क्या क्या दिया हुआ पकड़ लेगा, उसको आराम से लिख लो, फिर देखेगा क्या कैलकुलेट करने बोलता है, उसको भी क्वेश्चंस मार्क लिख लो, और जो पूछेगा उसका पहले फॉर्मूला लिख लो, क्या कि मान के चलो कुछ भी दिया है, ताकि उसको क्या क्या वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं तुम्हें क्या चाहिए, वेट चाहिए और वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। क्या तुम्हारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया हुआ है, लेकिन क्या वेट ऑफ सॉल्यूशन कहीं तुम्हें दिखाई दिया, नहीं दिया गया। मतलब हम लोग को निकालना क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब दिक्कत ये हो गया कि वेट ऑफ सॉल्यूशन आखिर हम लोग निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे। दो कंडीशन हो सकता था, या फिर हम लोग को सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेट दे दे तो दोनों को ऐड करते हैं, किसका निकल जाता, सॉल्यूशन का वेट। लेकिन क्या दिया गया है, का नहीं दिया गया। लेकिन अभी देख रहे हैं हम लोग के पास क्या दिया गया है, डेंसिटी। और हम लोग एक चीज जानते हैं कि डेंसिटी का फॉर्मूला, क्या जानते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला, कि जो डेंसिटी होता है वो होता है, उसका फॉर्मूला ऊपर होता है मास और नीचे क्या होता है, वॉल्यूम होता है। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब देखो यहाँ पे डेंसिटी तो हम लोग को दे दिया है, कितना दिया है, 1.2 ग्राम पर ml। तो यहाँ पे डेंसिटी बराबर क्या हम लोग को दिया हुआ है, 1.2 ग्राम, और पर ml को इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, अरे यही नहीं लिखेंगे। अब यहाँ से देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मास। और यहाँ से देखो वॉल्यूम क्या दिया गया है, वॉल्यूम। क्या तुम्हारा वॉल्यूम दिया गया है सॉल्यूशन का, बिल्कुल दिया गया है। कितना दिया है, 500 ml। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 500 ml लिखेंगे। शर्त हमेशा ये चीज देखना कि यहाँ पे अगर तुम वॉल्यूम को ml में ले रहा है तो डेंसिटी में भी क्या रहना चाहिए, ml में रहना चाहिए। अगर यहाँ मास तुम ग्राम में ले रहा है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, ग्राम में। अगर मान के चलो अभी तुम्हारा जो वॉल्यूम 500 ml दिया है, अगर उसके जगह तुम्हें 1 लीटर रहता, क्या रहता, 1 लीटर, तो यहाँ पे कभी भी तुम 1 बैठाने जाता है क्या, नहीं। इसको कन्वर्ट किस में करता, ग्राम मतलब ml में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख रहा है डेंसिटी तो उसमें तुम्हारा किस में दिया है, ml में। अगर मान के चलो ये ml के जगह तुम्हें दिया रहता लीटर, क्या रहता, लीटर। मान के चलो तुम्हारा डेंसिटी रहता है 1.2 ग्राम पर लीटर। तो अगर तुम्हारा वॉल्यूम दिया है 500 ml, तो क्या 500 बिठाते, नहीं, उसको किस में कन्वर्ट करते, लीटर में। किस में कन्वर्ट करते, लीटर में। तो ये 500 की जगह में कितना बिठाते, 0.5 लीटर बिठाते हैं। क्या क्लियर है, मतलब यहाँ पे हम लोग को यूनिट को देख करके भी क्या करना है, काम करना है। क्लियर है। तो अभी देखो तुम्हारे पास क्या है, ग्राम पर एमएल में दिया था, क्या चिन्ह दिया था, ग्राम पर एमएल में। क्योंकि देखो ऐसा यूनिट कभी फंसाएगा तो उसमें थोड़ा सा अपना भी आईक्यू लेवल थोड़ा सा वहाँ पे अप्लाई करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ग्राम था, एमएल था, तो अगर वॉल्यूम को एमएल में ले रहा है तो यहाँ पर भी किस में ले हैं, एमएल में। अब देखो यहाँ पे मास अगर निकलेगा तो मेरा क्वेश्चन आएगा ना कि मास हम लोग ग्राम में भी ले सकते हैं, केजी में भी ले सकते हैं, किस में लेंगे। तो यहाँ पे देख रहा है किस में लिया गया, ग्राम में, मतलब ये भी किस में निकलेगा, ग्राम में निकलेगा। क्लियर आता है। और नहीं जानता तो यूनिट को यहाँ पे खेलो, देखो वही चीज तुमको निकलेगा। कैसे, मास को निकालना है तो यहाँ पे क्या लिखेगा, मास बराबर, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तभी देखो तुम्हारे पास 1.2 और यहाँ पे क्या है, ग्राम पर एमएल है, और इंटू चल जाएगा वो, और कितना चल जाएगा तुम्हारा 500, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एमएल। और देखो नीचे एमएल और ऊपर एमएल, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचा क्या अच्छे, सिर्फ ग्राम मिला। मतलब यहाँ पे जो तुम्हारा आंसर मिलेगा वो किस में मिलेगा, ग्राम में मिलेगा। क्लियर है। मतलब तुम यहाँ से भी तुम बता सकता है, या तो फिर यहाँ से तुम यूनिट को खेल करके देख लो। अब इसको डिवाइड करो, मतलब मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा रे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 का 5 और 1 6, 600 हो जाएगा। अरे इतना ही ना होगा, 600 ग्राम होगा। मतलब यहाँ से जो तुम्हारा मास निकला है किसका, सॉल्यूशन का, ये मास किसका निकला है, सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे लिख सकता है मास ऑफ किसका, सॉल्यूशन का। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल गया, 600 ग्राम। तो क्या यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया, तो आराम से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको जब तुम सॉल्यूशन करने जाएगा तो कैसे करेगा, आराम से उसका सिर्फ वैल्यू को पुट करो। जैसे कि वेट है यहाँ पे सॉल्यूट कितना दिया था, 20 ग्राम, तो यहाँ पे कितना पुट करेंगे, 20। वेट कितना निकल गया सॉल्यूशन का, 600, तो यहाँ पे कितना पुट करेंगे, 600, और इंटू कितना करेंगे, 100। अब इसको सॉल्व कर लो, खत्म हो जाएगा। इसको करेगा कितना हो जाएगा, 6 3 का 18 चल जाएगा, और फिर उतना जाएगा 333 चलते जाएगा, मतलब 3.34%। इतना लिख सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम लोग क्या निकल गया, मास परसेंटेज। तो अभी एक तो क्या चीज में, अरे ये 3 जितना बार करेगा वो 3 जाते रहता है, तो इसी चलते उसको डायरेक्टली क्या लिख दिया जाता है,
4 लिखा जाता है, ठीक है ना। जैसे तुम इसको लिखेगा, जैसे तुम डिवाइड करके देख लो ना, करके देख लेना, ये हमेशा तुम्हारा इसी तरह जाते रहेगा, नहीं तो फिर भी लगातार जाता है, इसलिए डायरेक्टली तुम लिख सकता है 4, समझ में आया। और नहीं तो तुम्हारा मन है तो यहाँ पे लिख दो, उतना क्वेश्चन करने की क्या ज़रूरत है, समझ में आया। लेकिन इसको 3.34 लेकर के चल जाता है, और नहीं तो आराम से उसको कर लो, समझ में आया कैसे करना है इसको। तो इस तरह से हो जाएगा। तो इसका परसेंटेज कितना आ गया, 3.33% आ गया। तो देखो अभी हम लोग को सीखने के लिए क्या मिला, एक तो साधारण हम लोग को सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेट दे देगा, या फिर हम लोग को सॉल्यूशन का डायरेक्टली वेट देगा, तब भी हम लोग मास परसेंटेज निकाल लेते हैं। लेकिन अभी क्या रहा, मास तो हम लोग को गायब कर दिया सीधा सॉल्यूशन का, और हम लोग को दे क्या चीज़ दिया, डेंसिटी दे दिया। तो अगर यदि हम लोग को डेंसिटी दे दिया तब भी हम लोग इस पर इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं, आराम से हम लोग निकाल लिया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, मास परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो इसको नोट कर लो। देखो अब ये हम लोग को फिर से एक नया तरीका से एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। देखो जितना भी टाइप का क्वेश्चन आएगा वो सारा कुछ हम लोग को तो देखना ही पड़ेगा। अभी सबसे पहले क्या देखा था, मास वगैरह सारा कुछ दिया था, आराम से हम लोग कैलकुलेट करके लिख दिए फॉर्मूला में बिठा करके। अभी दूसरा क्वेश्चन में क्या देखने को मिला, अरे मास तो हम लोग को दिया ही नहीं था, उसके जगह में क्या था, डेंसिटी सब दिया था, वॉल्यूम ही सब दिया था। तो वहाँ की मदद से हम लोग फिर मास निकाले, फिर मास परसेंटेज निकाल लिए। इस क्वेश्चन में देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग रेशियो दे करके फंसा दिया, क्या चीज दिया, रेशियो। और रेशियो की मदद को ले करके फिर हम लोग को यहाँ पे मास परसेंटेज निकालना। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोला कि NaOH एंड वाटर प्रेजेंट इन कंटेनर। क्या बोल रहा है कि एक वो कंटेनर है, उसमें तुम्हारा क्या प्रेजेंट है, NaOH भी और क्या है तुम्हारा वाटर भी। और ये दोनों जो प्रेजेंट है उस कंटेनर में, वो उसका मास का रेशियो दिया है, कितना दिया है, 2:3 दिया है। अब आगे जो पूछ दिया वो क्या दिया है, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ NaOH इन कंटेनर। अब देखो समस्या क्या आएगा, तुम्हें अभी भी क्या दिया है, मास का रेशियो दिया, क्या दिया है, मास का रेशियो। इसका कहने का मतलब है अभी तुम लिखने जाएगा तो यहाँ पे लिखेगा क्या चीज, सबसे पहले देखो कौन लिखा है, NaOH। देखो सब जब भी तुम्हारा डाटा रहेगा, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, 2:3 लिखा है, क्या लिखा है, 2:3। तो ये जो 2 है वो किसका है, जो पहले नाम लिखा होगा उसका। तो पहले कौन लिखा हुआ है, NaOH, तो 2 किसका होगा, NaOH का। फिर देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा होगा, वाटर बाद में, तो बाद वाला किसका होगा, वाटर का। मतलब अरे ऐसे भी जानता है, जैसे कि कभी तुम लोग रेशियो किया होगा कि x/y = 3/2, ऐसे किया होगा। देखो यहाँ पे, तो इस तरह से जब भी रहेगा तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, अगर इसको लिखेगा x/y तो = क्या होता है, 3:2 होगा। तो इस तरह से हम लोग उसका क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। मतलब समझना कि इस तरह से जो बटा रहता है, बटा करने के बाद जो वैल्यू आता है उसी को हम लोग इस तरह से क्या करते हैं, रेशियो में चेंज करते हैं। तो ये सब तो पहले बचपन से ही पढ़ते आया, इतना तो क्लियर होगा। जैसे समझो फिर से कि ये जो x/y है, इसका वैल्यू इधर कुछ दिया हुआ है, तो इसका मतलब x का ये है और y का ये वाला है। तो जब रेशियो में बदला जाता है तो हम लोग इस तरह से नहीं रखते, ये तो अनुपात वाला तो है ही, मतलब बट्टा में, लेकिन इसको हम लोग अनुपात में जब भी बदलते हैं तो इस तरह से रेशियो में करना पड़ता है। तो इस तरह से जब भी रहता है तो ऊपर वाला को इस तरह से लिखते हैं, नीचे वाला को इधर लिखते हैं, क्लियर है। तो अभी जैसे यहाँ पे देख रहा है कि तुम्हारा रेशियो में तो दिया हुआ है, लेकिन किस रूप में, मास में दिया। और मास किसका दिया हुआ है, NaOH का और किसका, वाटर का। मतलब ये जो 2:3 है, कहीं ना कहीं तुम्हारा 2/3 लिखा हुआ है, क्या यही लिखा हुआ है, क्योंकि इसी को बदलेगा तभी तुम्हारा 2:2 कितना होगा, 3 होगा। क्या क्लियर है यहाँ तक। और ये जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, मास का रेशियो दिया, किसका किसका, तो वाटर और NaOH का। अब 2 पहले लिखा है तो पहले कौन लिखा है, NaOH। मतलब ये जो 2 है वो किसका रेशियो है, NaOH का। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ किसका, NaOH लिखेंगे, और डिवाइड करना पड़ेगा किसका, मास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मास ऑफ वाटर लिखेंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है। तो वो जो रेशियो के रूप में दिया हुआ था, क्या उसको हम लोग इस तरह बट्टा के रूप में लिख लिए। अब देखो समस्या क्या आएगा, समझना यहाँ पे, क्योंकि ये कंसेप्ट को नहीं समझोगे तो आगे चल के बहुत बड़ा नुकसान करके आओगे, क्योंकि इससे बड़ा बड़ा और क्वेश्चंस बनेगा। समझो यहाँ पर, अगर कभी भी तुम्हें इस तरह से दिया x/y और यहाँ पे दे दिया 2 और यहाँ पे कितना दिया है, 3, कभी भी तुम जिंदगी में ये मत मानना कि x बराबर क्या है, 2। जैसे अभी तुम मानने जाओगे कि x बराबर 2 हो जाएगा और y बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह से अभी तुम लोग बोलोगे कि x बराबर कितना हो जाएगा, 2 और y बराबर कितना हो जाएगा, 3। ये वाला अगर कहानी कहने जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये बता क्या रहा है, ये बता रहा है रेशियो। क्या बता रहा है, रेशियो।
तो रेशियो में कभी भी तुम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मानना। अगर तुम यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, x बराबर 2, मतलब इस तरह से अगर तुम बोल रहे हो मतलब फिक्स ना तुम बता रहा है कि x का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 2 होगा। मतलब इस तरह से जब बोलता है तो उसको बोलता है क्या चीज, एब्सोल्यूट वैल्यू बोलता है। क्या बोलता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब उसका बोलो तो डायरेक्टली फिक्स वैल्यू को बोलता है कि मतलब परमानेंट हो गया, मतलब तुम बोल दे रहे डायरेक्टली कि x का कितना वैल्यू होगा 2 और y का कितना होगा 3। लेकिन ऐसा हम लोग को क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्या हो जाता है, गलत। ऐसा केस कब होता है, जब इस तरह से सॉल्यूशन करता। कैसे, देखो यहाँ पे अगर मान के चलो यहाँ पे करता 2 + 3x इज इक्वल टू कुछ यहाँ पे रहता, मान के चलो कितना ले ले, कुछ भी मान लो, चलो कितना ले ले, 9 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, अच्छा 9 को छोड़ दो, यहाँ पे लेते हैं कितना, 7 ले लेते हैं। कितना लेते हैं, 7। ठीक है, मान के चलो इस तरह के तुम्हारा इक्वेशन दिया रहा था। देखो दोनों इक्वेशन में बड़ी अलग अलग अंतर है। एक तो देखा ये रेशियो के टर्म में था, एक देख रहा है कि एक इक्वेशन के फॉर्म में। अभी इसको लिखता तो क्या लिखता, 3x इज इक्वल टू 7 - 2 लिखता। अच्छा चलो इसको -2 कर देते हैं, तो यहाँ पे जाकर कितना हो जाएगा, प्लस में चल जाएगा। तो यहाँ पे करेगा तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ से अगर x इज इक्वल टू निकालेगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या यही होगा, अरे होगा ना। तो इसको हम लोग मान लेंगे क्या चीज, एब्सोल्यूट वैल्यू। लेकिन इसको कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मानना। अब तुम लोग बोलेगा का है, आखिर ये हो तो x के बराबर ही दिखा रहा है, y के बराबर ही दिखा रहा है, ये भी तो x के बराबर दिखा रहा है। लेकिन नहीं, ये चीज हम लोग क्या बता रहा है, यहाँ पे कोई का y सब का वैल्यू कुछ दिखा क्या, नहीं दिखा। और यहाँ पे क्या बट्टा में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो कभी भी यहाँ पे रेशियो के रूप में अगर नहीं रहा तब उसमें हम लोग बोलेंगे कि वो हम लोग को क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू। लेकिन अगर कभी भी हम लोग को डिवाइड वगैरह इसमें रहेगा तो उस कंडीशन में कभी भी मत बोलना कि वो हम लोग उसका एब्सोल्यूट वैल्यू दिया गया। तो यहाँ पे कहा है आखिर वैसा नहीं लेंगे। क्या अभी हम लोग 4/6 कर देंगे तो क्या अभी भी तुमको 2/3 नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा कि नहीं। तो अभी देखो तुम अगर उस तरह से मान करके चलता तो अभी तुम क्या बोल रहा था, अभी बोल रहा था कि x का वैल्यू कितना है, 2 है, जिसको तुम फिक्स कर दे रहा है। क्या वो इस तरह के रूप में नहीं दिया जा सकता था क्या। और अगर इस तरह से रहेगा तभी x का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। तो मतलब एक बार तुम x बराबर 2 ले रहा है, x बराबर 4 ले रहा है, क्या अभी फिक्स तुम बोल रहा है क्या। अभी इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, इसको 8 लिख सकते हैं और इसको कितना लिख सकते हैं, इसको डायरेक्टली बोल दो ना, कितना 12 कर दो, अरे वही करेगा। तो अभी भी तुम कर रहे हो तो अभी भी तो तुम्हारा यही मिलेगा 2/3। लेकिन क्या अभी देख रहा है कि x का वैल्यू 2 रहा, क्या अभी 8 तुम बोलने लगता। मतलब इस तरह से देखते हैं कि अनुपात वाला केस रहता है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर के चल सकते हैं क्या, नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह से कहानी में हम लोग को क्या हुआ, चेंज हो गया। जैसे अभी इस क्वेश्चन में अगर लेने जाता समझ तो गया था कि इस तरह के फॉर्म में तुम तो चेंज कर लेता। अब जैसे चेंज करता तभी तुम बोल सकता था क्या चीज कि NaOH का मास कितना है 2 ग्राम और वाटर का कितना है 3 ग्राम, और लेकर के तुम सॉल्व करके निकल जाता। लेकिन क्या तुम्हें लग रहा है कि ये फिक्स वैल्यू हो इसका, अरे नहीं ना। जो तुम्हारा कंटेनर होगा उस कंटेनर में कोई जरूरी है कि 2 ग्राम होगा, सो उसमें तो 4 ग्राम भी तो हो सकता है, 6 ग्राम भी तो हो सकता है। मतलब इसमें हम लोग को फिक्स कुछ पता नहीं है, तो ये तो कहानी चेंज हो जाएगा, मामला फंस जा रहा है। तो अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, सो क्या है अब इसका सॉल्यूशन, कि कभी भी अगर तुम्हें रेशियो के फॉर्म में दिया गया हो, क्या रहेगा, कभी भी तुम्हें रेशियो के फॉर्म में कोई वैल्यू दिया रहेगा तो उस फॉर्म को मतलब उस वैल्यू को कभी भी हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर के नहीं चलना। क्या चलेगा, क्या नहीं, क्योंकि गड़बड़ हो जाता था। कब उसको एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर के चलेंगे, जब हम लोग को रेशियो के रूप में दिया जाए और फिर से हम लोग को क्या पूछ दे, रेशियो ही पूछ दे। क्या पूछ दे, रेशियो। जैसे अभी मान के चलो वो एक्स और वाई को पूछ रहा था, जैसे अभी यहाँ पे x/y लिया था, यहाँ पे था तुम्हारा 2/3, तो अभी इस तरह से ले रहा था। कभी मान के चलो कोई क्वेश्चन में रहता है फिर से किस रूप में रहता, रेशियो के फॉर्म में रहता। तो रेशियो के फॉर्म में जब फिर से पूछ देता तो उस कंडीशन पे x का वैल्यू कितना ले लेते, 2 लेते, और y का वैल्यू कितना लेते, 3 लेते। तो इसी चलते यहाँ पे कंडीशन, ये क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे तो तुम्हें तुरंत दिख जाएगा। तो अभी सिर्फ एक पॉइंट लिख लो इधर कहीं भी, ठीक है, नोट करके, क्योंकि ये वाला हमेशा तुम्हें काम देगा। अभी तो ये तो कहानी समझ में आ गया रे कि रेशियो वाला वैल्यू को कभी एब्सोल्यूट वैल्यू तो नहीं ले सकता है, क्योंकि लेकर तो मामला फंस जा रहा था, गड़बड़ा दे रहा था। तो आखिर उसको कब एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग लेकर के चलेंगे, तो उसी के लिए यहाँ पे एक पॉइंट लिख देते हैं हिंदी में, उसको याद रखना हमेशा।
देखो समझो क्या लिखे हैं, सो लिखे हैं कि जब हमें रेशियो दिया जाए, क्या चाहिए रहेगा, जब हम लोग को रेशियो दिया जाएगा और अगर यदि हम लोग को रेशियो फिर से निकालने बोला, तब उस जो रेशियो वाला वैल्यू रहेगा उसको कैसा वैल्यू मान के चलेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या एब्सोल्यूट का मतलब समझ गया ना। तो अब देखो इस वाला कहानी में कि इसको क्या हम लोग फिक्स वैल्यू मान सकते हैं कि नहीं मान सकते। अभी तुम समझ रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग को क्या दिया है, अरे ये कहीं ना कहीं हम लोग को तो रेशियो ही ना दिया है, ये हम लोग को क्या चीज दिया है, रेशियो दिया है। और आखिर हम लोग को पूछा क्या है, मास परसेंटेज पूछा है। और अभी तुम देखोगे मास परसेंटेज का जैसे लिखोगे तुम फॉर्मूला, क्या लिखोगे, मास परसेंटेज किसका बोला था, NaOH का, तो मास परसेंटेज ऑफ NaOH। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखता तुम वेट ऑफ सॉल्यूट और नीचे क्या लिखता, वेट ऑफ क्या लिखेगा, सॉल्यूशन लिखेगा। और फिर क्या करेगा, इनटू करेगा कितना से, 100 से। अभी तुम यहां से समझो कि ये वाला जो काम कर रहा है, क्या कर रहा है, ये वाला काम कर रहा है, क्या ये डिवाइड नहीं कर रहा है, क्या डिवाइड कर रहा है। और डिवाइड कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो तो हम लोग को रेशियो निकल रहा है, अरे निकल रहा नहीं। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, तो हम लोग को क्या निकल रहा था, रेशियो निकल रहा था। तो क्या यहाँ पर भी जो ये वाला जो वैल्यू निकाल रहा है कहीं ना कहीं तो डिवाइड ही कर रहे हैं। तो अगर इस वाला कंडीशन पे रहेगा तो उस कंडीशन में ये भी तो हम लोग को क्या है, रेशियो है। इसका मतलब हम लोग को रेशियो दिया गया था और फिर से क्या पूछ दिया, रेशियो पूछ दिया। तो इस कंडीशन में जो ये वाला जो वैल्यू रहेगा उस समय बोलेंगे कि जो NaOH का मास होगा वो कितना हो जाएगा, 2 ग्राम हो जाएगा, और वाटर का कितना हो जाएगा, 3 ग्राम। क्योंकि मास में था इसी चलते ग्राम ग्राम में ले रहे हैं। अगर मान के चलो वॉल्यूम रहता तो क्या करते हैं, 2 ml 3 ml लेते। क्या क्लियर है। तो ये कहानी यहाँ पे है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला हम लोग को बहुत जगह यूज होगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू कब लेकर के चलेंगे। क्योंकि अक्सर बच्चा लोग गलत कर ही देता है कि इसको बार बार तुम मान लेता कि इसका वैल्यू कितना है, 2 ग्राम, लेकिन कंडीशन भी तो देखना है कहाँ पे तुम अप्लाई कर रहा है। तो अगर रेशियो पूछा जा रहा है और रेशियो दिया गया था तो उस कंडीशन पे वो वैल्यू का एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर के चलना है। तो अब देखो पता तो चल गया कि रेशियो हम लोग को निकालना है। इसका मतलब अब हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो वेट होगा किसका, सॉल्यूट का, वो कितना हम लोग ले लेंगे, अब 2 ग्राम लेंगे, क्योंकि वेट ना है हम लोग का, मास है, तो इससे चलते कितना ले लेंगे हम लोग, 2 ग्राम। और वही अगर हम लोग बात करते हैं वेट ऑफ किसका, सॉल्वेंट को, तो वो कितना हो जाएगा हम लोग को, 3 ग्राम। कितना हो जाएगा रे, 3 ग्राम। क्या यहाँ तक क्लियर है। ये वाला हम लोग कब लिख पाए, जब हम लोग को रेशियो दिया था और फिर से रेशियो पूछा था, तब उस रेशियो को हम लोग क्या किए, एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर के चले। अरे यही सब ना डाटा यहाँ पे तुम पुट कर रहा है, इसी चलते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू तुम पुट करेगा। तो यहाँ पे देख रहा है वेट ऑफ सॉल्यूट कितना लेगा, 2 ग्राम लेगा, तो यहाँ पे कितना पुट करेगा, 2 ग्राम। क्लियर है। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन लिखो या फिर वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखो, बात तो वही है। तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5, और इंटू कितना करेगा, 100। अब इसको सॉल्व कर दो, तो यहाँ पे करेगा, इसको काटेगा तो 20 हो जाएगा, और 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40। तो कितना परसेंट हो जाएगा, 40% आंसर। कहानी समझ में आया, एक वो कंसेप्ट सीखने को मिला। ये वाला कंसेप्ट हम लोग जब तक आगे कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे बहुत जगह ये वाला हम लोग को यूज होगा। यहीं पे नहीं हो सकता है अलग अलग चैप्टर्स में भी कहीं देखने को मिले, तो उस कंडीशन पे ये वाला रेशियो वाला कहानी हमेशा याद रखना। कभी भी डायरेक्टली, जैसे यहाँ पे तो एब्सोल्यूट वैल्यू मान के चल दिया न रे, अभी मान के चलिए वाला बतिया नहीं बताते, एक्सप्लेन नहीं करते, तो अभी तुम लोग को बोल देता है देखो इसका वैल्यू इतना हो गया, इसका वैल्यू इतना हो गया। तो यही चीज तुम लोग भी सीख के रखता क्या, अच्छा कभी भी इस तरह से रहेगा तो मान लेते हैं ऊपर वाला का ऊपर वैल्यू, नीचे वाला का नीचे वैल्यू। क्या ये सही है, क्या नहीं है। तो इसी चलते ये कंसेप्ट को बताना बहुत जरूरी था। समझ में आया। कहानी में एब्सोल्यूट वैल्यू ले भी सकते हैं और कहीं कहीं नहीं भी लेना पड़ेगा, तो कब लेंगे वो कहानी यहाँ पे बता दिया गया। तो क्या कहानी यहाँ तक समझ में आ गया। अब तुम लोग को एक डीपीपी मिलेगा, क्या मिलेगा, डीपीपी। और नहीं तो ऐसा करते हैं, कुछ कुछ तुम लोग को क्वेश्चंस वहाँ पे डाल देंगे, उसके बाद अभी जब तक कंसंट्रेशन टर्म पूरा खत्म नहीं करते कम से कम 3 गो, जैसे मास परसेंटेज हो गया, वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वो दोनों को कवर करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो वो तीनों जब कवर हो जाएगा फिर उससे रिलेटेड पूरा क्वेश्चन हम लोग को ज़्यादा बनने लगेगा। तो अभी कुछ कुछ क्वेश्चन रहेगा, 1-2 को क्वेश्चन, तो उसको तुम लोग को टेलीग्राम में डाल देंगे, तो वहाँ से देख करके आराम से उसको क्या करना, कवर कर लेना। क्लियर है यहाँ तक। चलो।